हेलो एईडी एस्पिरेंट्स। नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी ने कल देख लिया है कि बीपीएससी ने एईडीओ का शेड्यूल भी जारी कर दिया है, तो हम अपनी उस प्रिपरेशन को अंतिम रूप देने के लिए हम एक क्विक रिवीजन सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। और आज की सीरीज में हम बायोलॉजी पीवाईक्यू का रिवीजन करने जा रहे हैं, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पिछले 10 सालों में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर तैयार किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीपीएससी की सभी परीक्षाओं में साइंस का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है और उसमें भी सबसे अधिक प्रश्न बायोलॉजी से आते हैं और उसके बाद फिजिक्स से आते हैं। तो आज के बायोलॉजी का सीरीज का ये पहला पार्ट 1 है। हम इस सीरीज को चलिए मैं एक बार बता देती हूँ, जिसमें हम 2 बायो की क्लासेस लेंगे, 2 फिजिक्स की, और ये क्लासेस मैक्सिमम 30 से 40 मिनट की होगी, और 2 केमिस्ट्री की। और इसमें टोटली आपको जैसा कि बीपीएससी अपने ट्रेंड्स के मुताबिक पूछती भी है कि अगर जैसे बीपीएससी में 150 का क्वेश्चन होता था, तो वहाँ पे 25 से 30 साइंस के क्वेश्चन होते थे। तो इस बार एईडीओ का पेपर 100 जीएस का है। तो यहाँ पे मैक्सिमम 10 से 15 तो साइंस से पूछे ही जाएंगे, और उसमें सबसे अधिक वेटेज बायोलॉजी का और उसके बाद फिजिक्स का होगा, क्योंकि केमिस्ट्री से थोड़ा कम क्वेश्चन आता है। तो चलिए, हमने इस बात को भी डिस्कस कर लिया। अब चलिए हम अपना ये क्लासेस शुरू करते हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। बाइनोमियल पद्धति किसने दी थी? तो कैरोलस लिनियस ने। मछलियों के अध्ययन को इकिथोलॉजी कहा जाता है। उभयचर और सरीसृप के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 3। ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहता है। मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। पक्षी और स्तनधारी प्राणी कैसे होते हैं? तो गर्म रक्त वाले। किसी पादप जगत का उभयचर कहलाता है, तो पादप जगत के उभयचर को ब्रायोफाइट्स कहा जाता है। किस समूह में पौधे बिना फल के होते हैं? तो जिम्नोस्पर्म में। एक कोश की यूकैरियोटिक जीव किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत। नीले हरित शैवाल किस जगत का हिस्सा है? तो मोनेरा का। कवक अपना भोजन प्राप्त करते हैं मृत जीवी के रूप में। लाइकेन किन 2 जीवों का सहजीवी संबंध है? तो शैवाल और कवक का। पोरीफेरा संघ के जीवों को सामान्यतः कहते हैं स्पंज। अंग प्रणाली स्तर का संगठन सबसे पहले किस संघ में किया गया था? तो एस्के स्केलमिन्थीज ने। केचुआ और जोक किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो एनालिड के अंतर्गत। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा। ऑक्टोपस किस संघ का जीव है? तो मोलास्का का। जल संवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? तो इकाइनोडर्मेट, जैसे स्टारफिश। व्हेल मछली किस वर्ग में आती है? तो व्हेल मछली स्तनधारी यानी कि मैमल्स है। पक्षियों की हड्डियां कैसी होती है? तो खोखली होती हैं। स्वास्थ्य की परिभाषा किसने दी? WHO ने। लंबे समय तक चलने वाले रोगों को दीर्घकालिक रोग कहते हैं। तपेदिक बैक्टीरिया के कारण होता है, और इस बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। पेनिसिलिन क्या है? तो यह एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक किस पर काम नहीं करता है? तो वायरस पर। रेबीज का टीके किसने बनाया था? तो लुई पास्चर ने। पोलियो किसके द्वारा फैलता है? तो वायरस यानी विषाणु के द्वारा। हाथी पाँव का कारण है बुचेरिया कृमि। कालाजार रोग का कारक है लिस्मानिया। पेचिस किसके कारण होता है? तो एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण। ओजोन परत वायुमंडल में किस स्तर पर पाया जाता है? तो समताप मंडल में। ओजोन छिद्र मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार है? तो CFC के लिए। मृदा अपरदन को कैसे रोका जाता है? वृक्षारोपण के द्वारा।
ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार मुख्य गैस है CO2। जल चक्र में पौधे की भूमिका क्या होती है? तो बाष्पोत्सर्जन की। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। अमृता देवी बिश्नोई किसके लिए पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो वन्यजीव संरक्षण के लिए। गंगा कार्य योजना कब शुरू किया गया था? 1985 में। जैव विविधता के हॉटस्पॉट किसे कहा जाता है? वनों को। 3R का मतलब क्या होता है? तो रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। कुल्ह सिंचाई पद्धति कहाँ प्रचलित है? हिमाचल प्रदेश में। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो नर्मदा नदी पर। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? तो मानवात में। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में आता है तो जलीय जीवों का जीवन कठिन हो जाता है। सूर्य की परावैंगनिक किरणों से त्वचा का कैंसर होता है। खरीफ के फसल का समय होता है जून से अक्टूबर का, और वहीं रबी के फसल का मौसम होता है नवंबर से अप्रैल तक का। सोयाबीन कैसी फसल है? तो खरीफ फसल है। गेहूं कैसी फसल है? तो रबी है। पौधे को कितने बृहत्तक यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं? तो 6। पौधे के लिए 3 सबसे जरूरी तत्व हैं NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। कंपोस्ट बनाने के लिए केचुए का उपयोग क्या कहलाता है? तो केचुए का उपयोग वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों का उगाना मिश्रित खेती है। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। शहद के लिए कौन सी इटालियन मधुमक्खी प्रसिद्ध है? तो एपिस मेलिफेरा। बोस इंडिकस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो गाय का। जनरली BPSC में वैज्ञानिक नाम से नहीं पूछा जाता है, फिर भी ये 10 साल के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कंपाइलेशन है, तो हमें ये सब भी पढ़ ही लेते हैं। बोस बुबेलिस किसका वैज्ञानिक नाम है? भैंस का। मुर्गी पालन में अंडों के लिए पाली जाने वाली मुर्गी लेयर, मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गी ब्रॉयलर। अंतःस्थलीय मत्स्यन कहाँ होता है? नहर, तालाब और नदियों में। रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। पत्तियों में हरा रंग क्लोरोफिल के कारण। कोशिका का दिमाग केंद्रक को कहा जाता है। और सबसे लंबी मानव कोशिका है तो तंत्रिका कोशिका है। ये सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। व्यस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। हृदय की धड़कन मापने का यंत्र है स्टेथोस्कोप। इंसुलिन कहाँ बनता है? अग्नाशय में। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। श्वेत रक्त का मुख्य कार्य है रोगों से रक्षा। लाल रक्त का जीवन कार्य होता है 120 दिन। दूध में कौन सी शर्करा प्रयुक्त होती है? तो लैक्टोज। हड्डियों में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस। घेघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। पादप कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो तारकाय। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट। कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, समसूत्री और अर्धसूत्री। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडन और श्वान ने। ये सारे इंपॉर्टेंट ही है। किस उत्तक के कारण पौधे की लंबाई बढ़ जाती है? तो विभाज्योतक के कारण। वसा का संचयन वाला उत्तक है एंटीपोज। सबसे छोटी हड्डियां स्टेपीज है, वही सबसे बड़ी हड्डियां फीमर है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्लम, जिसे प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा में होता है। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है? मेरुरज्जु में। आनुवांशिक जानकारी का वाहक है DNA। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? क्वांटोसोम। कोशिका की खोज कब हुई थी? तो 1665 में। लाइसोसोम कहाँ बनते हैं? गोल्जी उपकरण में। ATP को क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा मुद्रा। जाइलम का मुख्य कार्य है पानी। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी डिकोड कर सकते हैं कि ज से जल और ज से जाइलम। फ्लोएम यानी F से फूड और F से फ्लोएम, भोजन का परिवहन। शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनेमल। रक्त का pH मान 7.4 और यह हल्का क्षारीय होता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4।
कृंतक, रद्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वास, वायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन, अवायवीय श्वसन। कवक में कौन सा पोषण होता है मृतजीवी? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है धूप, CO2, जल और क्लोरोफिल। आनुवांशिकी के प्रयोग के लिए मेंडल ने कौन सा पौधा चुना था? तो बगीचे वाला मटर। जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। और कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। कोशिका की खोज जीवित अवस्था में किसने की? लीवेनहोक ने। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। किचन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को। DNA का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जीन क्या है? DNA का कार्यात्मक खंड है। पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? कोलेन काइमा के कारण। नारियल का रेशेदार छिलका किस ऊतक का बना होता है? तो सेकेलेरेन काइमा के बना होता है। जल का संवहन करने वाला पादप ऊतक है जाइलम और भोजन का फ्लोएम, जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा है। रक्त कौन सा ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक। अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाले ऊतक को लिगमेंट कहते हैं और मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक को टेंडन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ते हैं? तो कूटपाद के द्वारा। मनुष्य में पाचन कहाँ होता है? शुरू होता है तो मुख में। लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो एमाइलेज। अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। ग्लूकोज के टूटने से पाइरूवेट कहाँ बनता है? कोशिका द्रव्य में। ATP का पूर्ण रूप है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हीमोग्लोबिन का मुख्य काम है ऑक्सीजन का परिवहन। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को सिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। मछलियों के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। रक्त का थक्का बनने में मदद करता है तो प्लेटलेट्स। शुद्ध रक्त किस में बहता है? धमनियों में। अशुद्ध रक्त किस में बहता है? सिराओं में। तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन है। 2 न्यूरॉन्स के बीच खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज होता है। लडो या उरो हार्मोन किसे कहा जाता है? तो एड्रेनालिन को। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। पौधे में वृद्धि रोकने वाला हार्मोन है स्कॉर्बिकम। फलों को पकाने वाला हार्मोन है एथिलीन। नर जनन हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। मादा जनन हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। हाइड्रा में जनन विधि होता है मुकुलन के द्वारा। प्लेनेरिया में जनन की क्षमता क्या कहलाता है? पुनरुद्भवन। पुरुष का नर जननांग पुष्प का नर जननांग क्या है? पुंकेसर। पुष्प का मादा जननांग स्त्रीकेसर। परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागन। निषेचन के बाद बीजांड किस में बदल जाता है? बीज में। निषेचन के बाद अंडाशय किस में बदल जाता है? फल में। गर्भावस्था शिशु को पोषण कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा से। मनुष्य में गुणसूत्रों का जोड़ा होता है पुरुष में गुणसूत्रों का जोड़ा क्या होता है? XY और महिला में गुणसूत्रों का जोड़ा होता है XX। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया था? मटर का। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? चार्ल्स डार्विन ने।
पक्षी के पंख और चमगादड़ के पंख कैसे अंग है? समवृत्ति अंग। वे अंग जिनकी संरचना समान हो पर कार्य अलग हो जाते हैं, समजात अंग। उपार्जित लक्षण की वंशागति सिद्धांत किसने दिया था? लेमार्क ने। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था डार्विन ने। जीन शब्द किसने दिया था? तो जोहानसन ने। और प्राकृतिक वर्णनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? आर.एच. विटेकर ने। मोनेरा जगत में कौन आते हैं? बैक्टीरिया। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होता है? लाल रंग में। सफ़ेद क्रांति दूध से, नीली क्रांति मछली पालन से, वर्मी कंपोस्ट केचुए से तैयार किया जाता है। एड्स का मुख्य कारण है HIV वायरस। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। सबसे छोटी कोशिकांग कौन सी है? राइबोसोम। रक्त समूह की खोज लैंडरस्ट्रेन ने किया था। सर्वदाता रक्त समूह O और सर्वग्राही AB+। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? अर्धपारगम। ATP का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पौधे में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। वाष्पोत्सर्जन मापने वाला यंत्र है पोटोमीटर। दूध का दही में बदलना किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड। रतौंधी विटामिन ए की कमी से, वेरी विटामिन B1 की कमी से, रिकेटस विटामिन D की कमी से और रक्त का थक्का न जमना विटामिन K की कमी से होता है। स्कर्वी रोग का लक्षण है मसूड़ों में खून आना। टाइफाइड जीवाणु के कारण होता है। मलेरिया का वाहक है मादा एनोफ्लिज मच्छर। डेंगू का वाहक है एडिस इजिप्ट मच्छर। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं और ऊतकों का अध्ययन को हिस्टोलॉजी। पारिस्थितिकी तंत्र किसने दिया था? तो टांसले ने। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मुख में। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो हार्वे ने। पेसमेकर का संबंध हृदय से है। गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से। किनकी भित्तियों द्वारा रक्त द्वारा डाले गए दाब को रक्तदाब कहते हैं? धमनी। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? घटता है। मानव रुधिर का pH मान 7.4 है। मानव रक्त प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत कितनी मात्रा में भिन्नता होती है? तो 80%। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। अधिकतर पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एंजाइम की। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के। मानव की आमाशय में अम्ल यक्ष उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक है और यक्ष है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्रेब्स चक्र किसका संश्लेषण करता है? तो पाइरुविक अम्ल का। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? तो अमीनो अम्ल में। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो यकृत। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/180 mm। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? 2 अरब। मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में होता है लोहा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है? आरबीसी का। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाएं द्वारा। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होती है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो WBC। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? अस्थि मज्जा में।
आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। और लाल रक्त कोशिका का जीवन काल 120 दिन का होता है। पचे हुए भोजन में विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत। मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन भी अस्थि मज्जा, दोनों तो सेम ही है। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है रोग और प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? कशेरुक रज्जों में। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? यकृत में। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है अबिटू ग्रंथि। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम। गुर्दे का कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। किसकी कुंसक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है? तो अबिटू ग्रंथि के कारण। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपेरिन के कारण। रुधिर के प्लाज्मा किनके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं? तो लिम्फोसाइट के द्वारा। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देते हैं। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है लगभग 0.007 mm। अपोहन का उपयोग किस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? तो ब्रेक की क्रिया को पूरा करने के लिए। स्वेदन शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। सामान्यतः निषेचन होता है गर्भाशय में। इम्यूनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है कि जो भ्रूण के लिंग को बताता है। मानव शरीर का रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क से। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि में सहायक स्रावित होता है? तो एड्रेनाल में। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। वहीं सबसे छोटी ग्रंथि है प्यूटरी ग्रंथि। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु प्रयोग किया जाता है तो अल्ट्रासाउंड का। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की आपूर्ति होती है? तो बीजांडासन द्वारा। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन TSH है। मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? तांबा। एक व्यस्त मनुष्य में समान हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त 5 ग्राम होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 90 डिग्री सेल्सियस। रक्त जमाव शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि ओविटू या थायराइड है। लरो और उरो हार्मोन एड्रेनालिन है। इंसुलिन एक हार्मोन है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो दल्त बलक। किसकी कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? बीटा कोशिका से। इंसुलिन उत्पादित होता है तो पैनक्रियाज द्वारा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 का एवं जल में ऊर्जा विनिर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायु श्वसन। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग होती है 4%। हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशीय से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलुए पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग फेफड़ा है और मानव त्वचा के रंग का देन है मेलानिन। कांड्रा जोड़ता है पेशी को हड्डी से। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो अधिवृक्क ग्रंथि। आदमी के कंठ के किस भाग को अबिटू उदर्ध कहा जाता है? थायराइड उपास्थि को। मानव मस्तिष्क का लगभग 1350 ग्राम का होता है यानी 1.3 kg का।
मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है तो उरु अस्थि। मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है? कोशिका में तरल। आंखें के रेटिना के परंपरागत कैमरे निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? तो फिल्म की। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो Ca यानी कैल्शियम की। मनुष्य में सामान्य नीरन रुधिर शर्करा प्रति 100 ml रुधिर होता है 80 से 100 मिलीग्राम। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है 140 से 180 मिलीग्राम। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर कोशिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ जाएगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो दीर्घ अस्थि में। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथि मूल संबंधित है ताप नियंत्रण से। मानव हृदय में कक्ष की संख्या 4 होती है। इंसुलिन अंतःस्राव एक ग्लाइकोलिपिड है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां फिबुला और टिबिया है। गर्भाशय के लिए एक विकल्प शब्द है यूट्रस। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो एड्रिनल। मानव शरीर में हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो पराबटू हार्मोन। मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो डिंब वाहिनी नली यानी फैलोपियन ट्यूब में। मानव शरीर जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो कौन सा पदार्थ जमा होता है रक्त में? नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब घट जाता है। मानव शरीर में पुच्छ बृहद्रंतक संरचना में संलग्न होता है। किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करता है और फिर उसे छोड़ देता है? तो प्रासरण। कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? यकृत। सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में। किसी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? केवल तंत्रिकीय प्रकारों का ऑप्शन। यदि एक पिता का रक्त A, माता का रक्त O, तो बताइए पुत्र का रक्त कौन सा हो सकता है? O, क्योंकि जनरली पुत्र में माता से ब्लड ग्रुप मिलता है। कोई भी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? A, B या B को। यदि माता पिता में से किसी एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O, तो उनके बच्चे की संभावित रुधिर वर्ग होगा A या B। संतान की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त के थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहा जाता है। इसका कारण है पिता RH+ फैक्टर और माता का RH- फैक्टर होना। तो दोस्तों आज का हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये सेशन पसंद आई होगी और नेक्स्ट में हम कल एडीओ का टेस्ट नंबर 5 करने जा रहे हैं। इसके अलावा हमने पूरे 12 मंथ का करंट अफेयर्स भी करवाया है, क्विक रिवीजन। साथ ही आज एक बायो का रिवीजन सीरीज हुआ और दो फिजिक्स, मैक्सिमम 2 क्लासेस फिजिक्स की और 2 केमिस्ट्री की होगी। और हम आपको एक प्रॉमिस करते हैं कि एईडीओ की एग्ज़ाम से पहले हम आपको एक फुल रिवीजन PYQ के थ्रू करवाने वाले हैं। तो कृपया कर हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो कृपया कर लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ साझा करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।